जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 4-5 दिन का ये समय काल आपकी लाइफ को कैसे शेप देने वाला है। लियो लगन एंड मून साइन, सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों, आपकी लाइफ में कुछ प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जहां पर आपको पॉज लेने की जरूरत है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। चाहे वो मनी का लीकेज हो, चाहे वो अपनी एनर्जी का ड्रेन होना हो, चाहे वो आपका गलत लोगों में इन्वेस्टमेंट हो, जहां पर आपका अनकन्वेंशनल रिश्ता हो, प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस हो। कुछ ऐसे इवेंट्स यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव हम सभी जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का है। अष्टम भाव में कोई भी एक्टिविटी सडननेस लेके आती है और सडन इवेंट होते हैं यहां पर। और यहां पर मीन राशि में, गुरु की राशि में शनि मंगल मरकरी का बहुत सेम डिग्री पे आना, प्लस राहु केतु का भी सेम डिग्री पे, अलग अलग भाव में है लेकिन शनि, राहु, मंगल, मरकरी और केतु ये सब कहीं ना कहीं 12-13 डिग्री पे हैं। और ये इवेंट जब डिग्री वाइज कोई प्लैनेट क्रॉस करता है तो यहां पर एक मेजर इवेंट लेके आता है हमारी लाइफ में। कोई क्लोजर होता है या कोई कार्मिक इवेंट होता है। और अष्टम भाव सीक्रेटिव है, अष्टम भाव बहुत कार्मिक है, अष्टम भाव में बहुत मेजर रिसर्च है, छुपा हुआ राशि है, छुपा हुआ घर है यहां पर। और यहां पर चीजें एग्जिट करती हैं, चीजें यहां पर एक ऐसा भाव जहां पर चीजें एग्जिट करती हैं, हल्कापन महसूस होता है फिर इंसान को। लेकिन उस छोड़ने में जो पेन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। प्लस नवमांश की पोजीशन देखता हूं, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जैसे एक बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल है, तो ये बॉडी चल रही है, मैं बोल पा रहा हूं, मैं कोई एक्टिविटी कर पा रहा हूं। जब तक मेरे अंदर आत्मा है, जब तक ये शरीर चलेगा। आत्मा नहीं है, शरीर खत्म। उसी प्रकार केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लेकिन इसकी जो आत्मा है वो कहां पर है? कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, यानी कि केतु अभी फिलहाल मघा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में, पितरों के नक्षत्र में है, सूर्य की राशि में, लेकिन नवमांश में वो बैठे हैं कर्क नवमांश में, चंद्रमा के नवमांश में। यानी कि दिस इज द मोमेंट जहां आप अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने कोई जो लोग आपका छोड़ के चले गए हैं, जो इस लाइफ में नहीं है, इस अर्थ रियल में नहीं है, उनके बारे में याद करते हुए नजर आओगे। अकेलापन महसूस करोगे, हेल्पलेस महसूस करोगे, इमोशनली डिटैच फील करोगे। या आप, हो सकता है आपकी शादी हो गई है और आप अपने घर को याद कर रहे हैं, अपनी मदर को याद कर रहे हैं, या फिर आपकी मदर की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो रहा है, ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है, ऐसे कुछ गो थ्रू कर रही है कुछ ऐसे टाइम से जहां पर आप चाहते हो कि मेरे को उनका सपोर्ट करना है। या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट चल रहा है कि जहां पर आप सब कुछ कर रहे हैं, एक रिश्ते को ड्यूटी की तरह निभा रहे हैं, लेकिन जो चीज आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। या फिर देयर इज अ चांसेस इस 19 मार्च को, जहां पर सेम डिग्री पे होंगे, 19 अप्रैल को जहां पर अष्टम भाव में सेम डिग्री पे होंगे, कुछ लोगों की लाइफ में नया वक्त, नई दुनिया, नया इनिशिएशन, नया लाइफ वेट कर रहा है। और ये आई विश कि ये सब लोगों की लाइफ में हो सकता है पुराने लोग हो, लेकिन कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आगे चले, लाइफ में पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आए, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना होगा। यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू टेक फ्यू बोल्ड डिसीजंस। और अगर ये बोल्डनेस आप नहीं दिखा पाए, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फैक्ट्स को अगर आप इग्नोर करते रहे, तो वो भारी बोझ जो आपने अपने कंधों पर, अपने दिमाग में, अपने मेंटल हेल्थ को दे रखा है, वो कभी भी इजी नहीं होगा। वक्त आएगा, निकल जाएगा और आप लाइफ में बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो लियो लगन, लियो मून साइन, आपके लग्नेश बनते हैं सूर्य। सूर्य अपने में राजा है। राजा वही होता है जो प्रजा के लिए जीता है। और अक्षय तृतीया एक बहुत अच्छी पॉजिटिव तिथि है जहां पर आप राजा की तरह लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों को फीड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। टाइम टू सेट योर डिजायर पैटर्न, कहां पर आपकी डिजायर अपने आप को लेकर थी, कहां पर आपको अब यह समझना है। सूर्य जैसे ही केतु के नक्षत्र में चला गया, आप अपने आप से डिटैच्ड होने की जरूरत है, अपनी डिजायर से डिटैच होने की जरूरत है। जहां अटैचमेंट था वहां पर फिगर आउट करने की जरूरत है, दैट इज वर्थ इट और नॉट। मुझे वहां ऊर्जा लगानी भी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, वो मेरे को रिटर्न में क्या दे रहा है। एक्चुअल में अपने आप को ऑडिट करें। मरकरी नवमांश में, उच्च राशि नवमांश में बैठा है, यानी कि 17, 18, 19, दिस इज द मोमेंट जहां पर आप अपने आप को ऑनेस्टी के साथ रिव्यू कर सकते हैं अपने पैटर्न का, कि पिछले 2 साल में आपने क्या किया है, आपने कितना अटेन किया है, कितना अपना नुकसान किया है, और कहां पर आप फेक अर्जेंसी को यह समझते चले गए कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू बर्न योर ओल्ड आइडेंटिटी।
और जैसे ही सूर्य देव ने घंटांतर जोन को क्रॉस करा, अष्टम भाव से 9th हाउस में चले गए, भाग्य की राशि में चले गए हैं, भाग्य के घर में चले गए हैं, मंगल के घर राशि में चले गए हैं, एग्जॉल्ट हो गए हैं। ये समय है जहां भाग्य, स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को एक नया कपड़े पहनाने की, अपनी बॉडी को एक नया वर्जन देने की, अपनी माइंडसेट को एक नया होप देने की कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी चीजें बदल सकती हैं। और जब रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में गया है, केतु के नक्षत्र में, तो आप रेवती नक्षत्र में एस्केप हो जाती हैं चीजें, आप चीजों को लिंगर ऑन करते हैं, लेकिन कुछ फिगर आउट भी करते हैं कि लाइफ में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये समुद्र मंथन जैसे अश्विनी नक्षत्र में चला जाता है, अश्विनी नक्षत्र में केतु कहता है काट दो, कट कर दो, रूथलेसली चीजों को कट करता है और आपको हल्का कर देता है। और ये हल्कापन जीवन को एक नया भविष्य, नया आयाम दे देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अभी भी आपके पास वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। इमोशनली अटैचमेंट रखोगे तो प्रॉब्लम आएगा। कहना बहुत आसान है, मैं मान सकता हूं। जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो मैं भी ये लाइन रिपीट करता हूं कि हाँ मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा ये चीजें, क्योंकि मुझे पता है ना आपका भविष्य में देख पा रहा हूं कि आप बहुत बेहतर कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। और अगर मैं आपको होप नहीं दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अगर आप अटैचमेंट रखोगे, डिटैच नहीं होगे, डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो लाइफ में एक नया वर्जन कैसे लेके आ पाओगे। विराट कोहली अगर फैटी ही रहता तो वो कैसे एथलीट बन पाता, वो कैसे गोट बन पाता, वो कैसे लेजेंड बन पाता। पुट योरसेल्फ उस फायर पे रखो अपने आप को जहां से लाइफ ट्रांसफॉर्म करे। प्रेशर को प्रिविलेज मानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल मानना पड़ेगा दोस्तों। प्लस अगर मैं लव की बात करूंगा, देखिए लव की बात करने के लिए हमें 5th हाउस का मालिक देखते हैं हम, जेमिनी साइन में बैठा है। नवमांश में कहां है? टॉरस साइन में, शुक्र के घर में गया। गुरुदेव बृहस्पति शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि गुरुदेव बृहस्पति को देख रहे हैं, मरकरी भी वहां पर आ जाएंगे। यानी कि देयर इज अ चांसेस आप रिएक्टिव मोड में जा सकते हैं, या तो कोल्ड वाइब फील करेंगे कि अब मन नहीं लगता है। कोई कितना भी प्यार जता ले, कोई कितना भी प्रपोज कर ले, कोई कितना भी प्लीज कर दे, यू नो इंटरनली। केतु 1st हाउस में आपको इतना तो उसने समझा दिया पिछले 18 मई के बाद से, लास्ट ईयर 18 मई के बाद, कि कोई अपना नहीं है भगवान के अलावा और आपके अपने अलावा कोई आपका अपना नहीं है। दुनिया में रहना है, रिलेशनशिप की जरूरत है, आपको अपोजिट जेंडर की जरूरत है, आपको कंपेनियन की जरूरत है, आपको पार्टनरशिप की जरूरत है, आपको इमोशंस को रिवील करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत है, मानता हूं। लेकिन यहां पर चीजों को लिंक सेम पैटर्न के साथ आगे चलने की जरूरत नहीं है, कुछ बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। फिक्स करो चीजों को, फिक्स नहीं कर पाओगे तो ये समय काल निकल जाएगा और फिर आने वाले समय में कॉस्मोस अपने तरीके से चीजों को फिक्स करेगा। तो कहने का अर्थात यही है, डिजायर जहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है उस पैटर्न को रिसेट पे करना पड़ेगा, अटैचमेंट को डिटैचमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और इस डर के साथ बात नहीं करनी है तो कल के मेरे को छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा, ऐसे बात करने की ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट है। इसको अगर फिगर आउट नहीं करा, लॉन्गर विजन नहीं है आपके पास, तो चीजों को ड्रॉप कर लेते हैं, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक, कुछ ना कुछ डिस्कशन, कुछ ना कुछ कट होना, कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलना, ये योग बन गए हैं। अगर मैं मैरिज की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में आपके राहु बैठे हैं। देखिए राहु 7th हाउस में जब से आया ना 18 मई से, आपकी लाइफ में वो डिल्यूजन, वो कहीं ना कहीं एक फॉगी सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, ये एक ट्रिगर हो गई है। कोई पुराना मित्र आया आपके जीवन में और आप एक लो फेज से निकल रहे थे, लो पैस से निकल रहे थे, आपने वहां कमिटमेंट कर दिया, वहां कोई अटैचमेंट हो गई आपकी, वहां पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा हाउ मच इज टू मच। ठीक है, अपने डिजायर के पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके 9th हाउस में सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। हो सकता है कि आपका मन नहीं है भक्ति करने का, मन नहीं है आपका किसी मंदिर जाने का, मन नहीं है आपको किसी के साथ कनेक्ट करने का। हो सकता है आपको प्रेशर दे आपके फादर लाइक फिगर कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो कुछ ड्यूटीज आपको फुलफिल करनी पड़ सकती है आने वाले 4-5 दिन के अंदर, और ये करनी भी चाहिए। अदरवाइज आपके घर में किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, वो ट्रिगर कर सकता है। शुक्रदेव जैसे ही आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, आपको नेम फेम आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। हो सकता है इन लॉस की तरफ से कोई सपोर्ट मिले, कोई असेट मिलता हुआ नजर आए, कोई गिफ्ट मिलता हुआ नजर आए, या फिर आपको कोई इन लॉस की हेल्प करनी पड़ सकती है, उनको कोई मेडिकल अर्जेंसी में कोई हेल्प करनी पड़ सकती है, उनके साथ जाना पड़ सकता है, या फिर आपके स्पाउस को कोई मेडिकल अर्जेंसी आ सकती है।
ठीक है, तो ये योग बन रहे हैं। अगर मैं जॉब की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड 8th में गया है, अष्टम भाव में मरकरी भी चला गया, आपका 11th हाउस का मालिक। जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, पॉलिसी बेचते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो आईटी कंपनी में है, डेटा एनालिस्ट है, रिसर्चर हैं, किस तरह के इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब में है, 9th हाउस में सूर्यदेव, या गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की थी, पास हो गए हैं, उन लोगों को देयर इज अ चांसेस कि कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आए। इन हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे अपनी लाइफ में जॉब को लेकर, उनको कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अब शनिदेव को देख रहे हैं। लेकिन शनिदेव स्कॉर्पियो साइन में है, यहां पर आपको मेहनत ज्यादा करनी है, मंगल तत्व ज्यादा दिखानी है। स्कॉर्पियो साइन मंगल का है, मंगल के नवमांश में है शनिदेव, और गुरुदेव बृहस्पति के राशि में है शनिदेव। तो शनिदेव कर्म के कारक हैं, 6th लॉर्ड, और 10th लॉर्ड आपके शुक्रदेव है। तो आपको शुक्र और शनि को पॉजिटिव करने के लिए मंगल को पॉजिटिव करना पड़ेगा, आपको गुरुदेव बृहस्पति को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति राम जी हैं, और लग्नेश भी, सूर्यदेव भी राम जी के प्रतीक हैं, और मंगल देव हनुमान है। तो आप उनकी प्रे कर सकते हैं, उनको प्रे करने से, अयोध्या विजिट करने से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, बात करूं मैं बिजनेस की, तो बिजनेस में 10th हाउस में शुक्रदेव का आना, यानी कि फाइनेंशियल्स का बढ़ना। जो लोग फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई बिजनेस करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो लोग कपड़ों का काम करते हैं, लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, स्टोन्स का काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9th हाउस में सूर्य चंद्रमा एक साथ युति बनाएंगे, यानी कि देयर इज द चांसेस की 19 के आसपास और 20 के आसपास आपके ऊपर कोई इंपोज की जाए चीजें, या फिर आपके साथ कोई सीक्रेट रिवील हो जाए। अगर आप कोई अंडर द टेबल कोई गलत काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई गैम्बलिंग में पैसा लगा रहे हैं, आप कोई स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, इंपल्सिव सेल परचेज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पॉज लेना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा अर्जेंसी जो फील कर रहे हैं उतनी ज्यादा अर्जेंट है नहीं। अर्जेंसी हर चीज में नहीं है, हर चीज में अर्जेंसी नहीं दिखानी है, हबड़ा दबड़ी नहीं करनी है। ठीक है, प्लस अपने नेम फेम आइडेंटिटी को बहुत प्रोटेक्ट करके चलने की जरूरत है। कहां पैसा लगा रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, इस चीज को समझने की जरूरत है। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर पड़ रहा है। शुक्रदेव लग्जरी कंफर्ट को लेके आते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्ट में हैं, घर से काम करते हैं, फोन पे काम करते हैं, काम बनेगा नहीं। 1st हाउस में भी ईगो वाली राशि, 7th हाउस में भी ईगो वाली राशि, ईगो के चक्कर में या फोन के चलते काम करोगे। अगर आप अष्टम भाव की राशि में स्कॉर्पियो साइन में शनि मंगल क्या चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं। अगर आपका कोई रियल एस्टेट का काम है, आप कोई कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, बिजनेस में डिस्प्यूट हो सकता है, देयर इज द चांसेस। ठीक है, फाइनेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस अनअर्न्ड मनी दिखाई दे रहा है, गैम्बलिंग से आए चाहे स्टॉक से आए। यहां पर अगर योग नहीं है तो नुकसान हो जाएगा, अगर योग है तो पैसा आ जाएगा। 7th हाउस में राहु है, लोग आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे, देखो मैंने इससे इतना पैसा कमा लिया, मैंने ये ट्रेड करके बहुत पैसा कमा लिया। मान सकता हूं उन्होंने कमा लिया, उनके योग बने होंगे, लेकिन आपके 7th हाउस का राहु योग है, 7th आपके 8th लॉर्ड 11th में चला गया है। सोशल मीडिया ट्रेड करके, फ्रेंड के थ्रू, सिबलिंग्स की किसी हेल्प की गाइडेंस के थ्रू पैसा मिल सकता है, लेकिन वो कितना प्रोमिनेंट है मैं इस वीडियो में या आपको फाइनेंसिस से रिगार्डिंग मैं रिस्क नहीं ले सकता, सॉरी। ठीक है, लेकिन योग है, कुछ अनअर्न्ड मनी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। टॉरस साइन, टॉरस नंबर में गुरुदेव बृहस्पति का जाना, पैसा आ सकता है। गोल्ड से रिलेटेड कोई इवेंट होगा, या तो गोल्ड खरीदोगे या गोल्ड मिलेगा, या गोल्ड गिरवी रख सकते हो। गिरवी रखने का मतलब गलत हो जाएगा फिर। यहां पर आप अगर कोई हो सकता है ना कि आप गोल्ड लोन लें और आप कोई अपने काम को पूरा करें, अनटिल अनलेस कोई अर्जेंसी हो, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये मेरा। अदरवाइज गुरुदेव बृहस्पति कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएंगे आपके लिए, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, आपका 5th लॉर्ड है, फ्यूचर है, विजन है। विजन कहीं ना कहीं, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं नम हो जाएगी। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते जाइए, आपको मेहनत मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, मेहनत का फल मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे धीरे धीरे। आपको हो सकता है आने वाले 2-3 महीने के अंदर कोई गुड न्यूज मिल जाए आपको। अगर अभी भी समय आपके पास, अब अभी से भी मेहनत कीजिए, अपने आप को हिट कीजिए, अपने आप को हिला के सेल्फ रिफ्लेक्शन में लेके जाइए कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ। अगर आप कहीं पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करने का समय नहीं है। अष्टम भाव का शनि आपको ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन वो जब ही जाएगा जब आप जस्टिस कर पाएंगे। 19 तो अक्षय तृतीया है, रेमेडी के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। भगवान को जो आप भोग लगा सकते हैं उस दिन आपको भगवान को अपने हाथों से कुछ बनाकर भोग लगाना चाहिए। ठीक है, खीर का भोग लगाएं, आपको बहुत अच्छा
उसका रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। प्लस छोटी छोटी कन्याओं को खीर का भोग लगाएं, घर पे बुला सकते हैं, किसी को इनवाइट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जहां पर किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता है। तो जितना पॉजिटिविटी आप उतना रेस कर सकते हैं, जितना पॉजिटिवली आप अपने आभमंडल को कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ देना, बड़ों की सेवा करना, पुरुषार्थ करना, डोनेशन करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, केतु के ट्राइन में सूर्य चंद्रमा बैठे हैं। अपने इमोशंस को हील कीजिए, जिम जाने की शुरुआत कीजिए उस दिन से, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। अक्षय तृतीया है एक ऐसी तिथि जहां पर जिस चीज का क्षय नहीं होगा, जो चीज आप लाइफ में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अपनी पॉजिटिविटी के लिए कुछ ऐसा एफर्ट जिससे मल्टीप्लाई हो, पॉजिटिविटी बढ़े। लाइफ में कोई चीज लूप को खत्म करना है, गो फॉर इट, 19th को करना है। भगवान की आस्था लें, भगवान का हेल्प लें, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लें और लाइफ में क्लैरिटी सीख करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ लेके जाएं अपने आप को, जिम हिट करें, एनर्जी को अलाइन करें, कुछ बोल्ड डिसीजन लें और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। डांस एक्टिविटी में जाएं, किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाएं, कोई थेरेपी स्टार्ट करें, कोई हीलिंग सेशन स्टार्ट करें। डू इट फॉर योर सेल्फ। लोगों के साथ करने के साथ साथ अपने लिए भी कुछ करना जरूरी है और इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।